हटने के नहीं पीछे, डरकर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। बेशस्त्र नहीं है हम, बल है हमें चरखे का, चरखे से जमीन को हम ता चरख गुजार देंगे। दरअसल चरखा कोई हथियार नहीं था उस वक्त, लेकिन एक सिंबल जरूर था। देखिए, इस गर्म दल के माध्यम से नर्म दल का जिक्र होना, यानी कि चरखे का जिक्र होना, और इस स्वाभिमान के साथ, यानी कि दोनों की भूमिका एक साथ रही है देश की आजादी में। आज हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे बूंदे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म से शहीद अशफाकुल्ला खान साहब को। अशफाकुल्ला खान साहब एक जिंदा दिल इंसान, 26-27 का नौजवान। 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी में अशफाकुल्ला खान का जन्म शाहजहांपुर के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शफीकुल्ला खान और मां का नाम मजरुन्निसा था। वे अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। जब वे बड़े हुए तो उनको शायरी से लगाव बढ़ने लगा। हालांकि राजा राम भारती नाम के छात्र की गिरफ्तारी ने उन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से हुई, जो कि मरते दम तक उनकी दोस्ती कायम रही। इसके बाद स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गए और अपनी कविताओं के जरिए, शेरों के जरिए देश प्रेम के जज्बात को बखूबी व्यक्त करने लगे। अशफाकुल्ला खान ने लिखा कि कसली कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, कसली कमर अब तो कुछ करके ही दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सिर ही कटा देंगे। हटेंगे नहीं पीछे डरकर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। साल 1924 में अशफाकुल्ला खान ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम का एक संगठन बनाया। इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत की प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 8 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में एक बैठक की। इस मीटिंग में उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए काकोरी से सरकारी नकदी ले जा रही एक ट्रेन को लूटने का निर्णय लिया। इन पैसों का उपयोग हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए किया जाना था। राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन को लूट लिया, जबकि बिस्मिल को पुलिस ने पकड़ लिया। अशफाकुल्ला खान एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनका पुलिस पता नहीं लगा पाई। बताया जाता है कि काकोरी कांड के बाद वे छिप गए और बिहार से बनारस चले गए, जहां उन्होंने 10 महीने तक एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम किया। हालांकि बाद में वे देश से बाहर निकलने की कोशिश में दिल्ली चले गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक दोस्त से हुई जिसने गद्दारी की और उनके बारे में पुलिस को बता दिया। 17 जुलाई 1926 की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अशफाकुल्ला खान साहब को फैजाबाद जेल में रखा गया। बाद में उन पर मुकदमा चला और 19 दिसंबर 1927 को महज 27 साल की उम्र में उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। बुज़दिलों को सदा मौत से डरते देखा, गो कि 100 बार रोज ही उन्हें मरते देखा। मौत से वीरों को हमने नहीं डरते देखा, तख्ताए मौत पे भी खेल ही करते देखा। बुज़दिलों को सदा मौत से डरते देखा। कितनी ओजस्वी ये शायरी अशफाकुल्ला खान की है। पिछले दिनों शाहजहांपुर जाने का अवसर मिला। स्टेशन के पास ही उनके परिवार द्वारा निर्मित एक अतिथि गृह है, यहां रुकने का मौका मिला और यह अवसर था शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर। अशफाकुल्ला खान साहब के परिवार से मुलाकात हुई।
उनके पौत्र शादाबुल्लाह खान से मुलाकात हुई। उन्होंने बड़े गर्मजोशी से समारोह का साथ दिया और समारोह में अध्यक्ष पद पर आखिर तक बैठे रहे। जब मैंने इच्छा जाहिर की कि मजार का दीदार करना है, खुशी खुशी उन्होंने अपने मोटरसाइकिल पे पीछे बिठाकर मुझे मजार शरीफ तक ले गए। मैंने वहां चादर चढ़ाई, अकीदत के फूल अता किए और खिराज अकीदत पेश की, दुआएं पढ़ी। इनके बारे में हमने बात की। जब उन्हें फांसी होने वाली थी, जब हुक्म हो गया, तो अपने वकील हजेला जी से कहा कि देखिएगा मैं कितनी शान से फांसी के फंदे को चूमता हुआ अपने देश के लिए मर मिटूंगा। तो कृपया शंकर हजेला जी ने कहा कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है ये देखने के लिए। और फिर आखिरी जो शेर कही उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि आपकी आरजू क्या है, तो उन्होंने इस तरह कहा, कुछ आरजू नहीं, आरजू तो बस ये है, रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। ऐसा बात को मैं क्लियर करता हूँ जी। उन्होंने कहा था, बिस्मिल कहते हैं मैं आऊँगा फिर माँ तुझे आज़ाद कराऊँगा। सोचता हूँ मैं भी कह दूँ, पर मज़हब से बन जाता हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ, अगर कहीं मैं खुदा मिले तो जन्नत के बदले दूसरा जन्म ही मांगूंगा। आऊँगा भारत माँ तुझे आज़ाद करूँगा। तो इस तरह से समारोह में तमाम स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों का जमावड़ा हुआ था। यहाँ पर सबसे मुलाकात हुई। ये सौभाग्य था शहीद भगत सिंह जयंती के मौके पर, और ये भी एक सौभाग्य है कि आज हम याद कर रहे हैं उसी बलिदानी भूमि, यानी कि बलिदान की सरजमी शाहजहांपुर अशफाकुल्लाह के जमी से उनके इस यौम पैदाइश के मौके पर 19 दिसंबर को उनके बलिदान दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। खिराज अकीदत पेश किए जाते हैं, क्योंकि उस दिन एक नहीं 3 लोगों को फांसी दी गई थी फैजाबाद जेल में। इस मौके पर आप सबके साथ मिलकर उन्हें खिराज अकीदत पेश करना, उन्हें श्रद्धांजलि पेश करना सौभाग्य की बात है। बोधे पॉडकास्ट टीम की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए।